जीवन का तीसरा अध्याय शुरू होने वाला है। 2027 तक होगा बड़ा खेल, जीवन में होगी बड़ी बदलाव, आबादी कम और बर्बादी ज़्यादा देखने को मिलेगा। मित्रों, ऐसा संकेत आपकी कुंडली में बार बार क्यों दे रही है? शनिदेव आखिरकार आपके जीवन से क्या दुश्मनी है? शनिदेव महाराज आपसे क्या चाहते हैं? जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपकी बर्बादी के पीछे पड़ा हुआ है, आपको बर्बाद करना चाहता है, आपके जीवन से हर एक चीज़ छीनना चाहता है। आखिरकार शनिदेव क्यों आपके पीछे पड़े हैं? आपने क्या शनिदेव का उपाय अभी तक क्यों नहीं किए हैं? मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही विशाल और बहुत ही अद्भुत होने वाली है, क्योंकि यह कार्यक्रम आपके जीवन से जुड़ी हुई है और आपके जीवन की सभी समस्याएं और सभी समस्याओं का समाधान भी इसी कार्यक्रम में है। मित्रों, आपके जीवन काल में शनिदेव महाराज पहला संकेत आपको ऐसा दिया गया जो कि आप कभी सोच नहीं सकते थे कि आखिरकार शनिदेव महाराज ने ऐसा कौन से संकेत आपको दिया जो आप समझ नहीं पाए। आपके जीवन काल में बर्बादी से पहले सबसे पहला संकेत शनिदेव महाराज ने समय से पहले आपके बाल झड़ने लगे थे। जैसे ही अपने बालों में कंघी या हाथ लगाते थे, बाल आपका यूं ही मुट्ठी भर की बाल हाथ में आ जाती थी, कंघियां भर जाते थे। और यह शनिदेव महाराज की पहला संकेत आपके जीवन काल में है, जो कि इन बातों को कभी आपने गौर नहीं किया कि आखिरकार शनिदेव महाराज यह संकेत आपको ही दे रहा है। आखिरकार शनिदेव महाराज आपको ऐसा संकेत क्यों दे रहे हैं? क्यों आपके कुंडली में आस्तीन का सांप बनकर बैठ गए हैं? क्यों शनिदेव महाराज आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं? नई गाड़ियां खरीदते ही आपकी गाड़ियां चकनाचूर हो जाती है, नई व्यापार शुरू करते ही आपके व्यापार बंद पड़ जाते हैं। कोई शुभ कार्य के लिए आप निकलते हैं, वहीं आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, पूर्ण विराम लग जाता है आपके जीवन काल में। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप नौकरी पैसा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी न किसी कारणवश से आप पीछे गिर जाते हो और एक नई परेशानी का दौर आपके जीवन काल में प्रारंभ हो जाती है। जब आप अपने जीवन काल से सभी को हटा देते हैं, उसके बाद नई जीवन शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस कदर शनिदेव महाराज आपको परेशान करते हैं, इस कदर आपकी जमा पूंजी को बर्बाद करते हैं, इस प्रकार आपके दौलत पे बुलडोजर चलवा देते हैं, इस प्रकार आपके कमर पे हम्मड़ लगाते हैं कि आप पूरे जीवन काल तक उठ के खड़ा ना हो पाओगे। मित्रों, बिना शनिदेव महाराज के उपाय किए ही अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो तुरंत ही आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, आपको दिखाई कम पड़ने लगते हैं, आपको धुंधला दिखाई पड़ता है, आंखें लाल हो जाती है और आंखों के सामने झाई आना शुरू हो जाती है और छाएं पड़ने लगती है आपकी आंखों में। आखिरकार शनिदेव महाराज क्या चाह रहे हैं और कौन सा दर्द आपको देना चाहते हैं? अगर आप आँखों का इलाज करा के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी कानों में समस्या हो जाती है, आपको सुनाई कम पड़ने लगता है, आप किसी की बातों को सुनकर भी समझ नहीं पाते हो और बहुत मशक्क़त के बाद समझते हो, तब तक आपकी सभी समय निकल चुका होता है और आप बर्बादी के राह पे निकल चुके होते हैं। जब आप कानों की इलाज कराकर और सही दिशा पे निकलते हैं, सही राह पे चलते हैं, तब तक आप शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं, बीमारियां आपको घेरने लगती है, शरीर का एक अंग क्षति हो जाता है, चाहे वह पैर हो, हाथ हो या कोई भी शरीर का एक अंग हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है या उस अंग में कैंसर हो जाता है। आखिरकार ये शनि चाह क्या रहा है? और शनि के साथ साथ ये राहु और केतु भी आपके जीवन को बर्बाद करने पे तुला हुआ है।
शरीर कमज़ोर होते ही सबसे पहले शनिदेव महाराज पेट को पकड़ते हैं और पेट को पकड़ने के बाद तुरंत ही बुद्धि उनके बस में हो जाते हैं और बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और बात बात पे गुस्सा और चिड़चिड़ापन और दिमाग तुरंत ही गर्म हो जाता है, जो कि आप इन बातों को कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि आखिरकार ऐसा आपके जीवन काल में क्या हो रहा है। आखिरकार आपके जीवन काल में इतनी परेशानी क्यों चल रही है और यह परेशानी कब तक सुधार होगा या नहीं होगा, या जीवन नर्क बनता चला जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आज के ही कार्यक्रम में आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होगी और 2027 तक आप माला माल हो जाओगे और जीवन की सभी परेशानियां कोसों दूर चली जाएगी और दोबारा यह परेशानी लौट कर नहीं आएगी। मित्रों, जैसे ही पेट दर्द के इलाज कराने के बाद आप थोड़ा सही हो पाते हैं, तब तक आपके त्वचा को पकड़ लेते हैं और त्वचे की बीमारी या चमड़े की बीमारी होना शुरू हो जाता है। शरीर में नोचवाना शुरू कर देता है, खाद खुजली होना शुरू हो जाता है, चर्म रोग और सादे दाग, कोढ़ी कुष्ठ होना प्रारंभ हो जाता है। चेहरे पे सफ़ेद दाग का निशानियां पड़ना शुरू हो जाता है या फिर चमड़े से कई तरह की बीमारियां चमड़ों में होनी शुरू हो जाती है। टीबी जैसी बीमारियां घेरने लगती है अचानक से। टीबी जैसी बीमारी होना शुरू हो जाता है और अचानक से खून की उल्टियां और पल्स जैसी बीमारियां घेरना शुरू कर देती है। कैंसर जैसी स्थितियां शरीर में अपना स्थान बना लेती है और शरीर में गांठें पड़ने लगता है और शरीर को भयंकर कष्ट और असहनीय पीड़ा होना शुरू हो जाती है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आज का इस कार्यक्रम के माध्यम से ही आपके जीवन की सभी परेशानियों को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरे भक्ति भाव से कमेंट में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें और जो इग्नोर करेगा, शनि महाराज को जो इग्नोर करेगा, तुरंत ही अगली सुबह को ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ ऐसे टूटकर बरसेगा जैसे कि लगेगा ओले की बारिश हो रही है और जीवन तक कभी उठ नहीं पाओगे। इसलिए पूरे भक्ति भाव के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मित्रों, यह कार्यक्रम ऐसा ही है कि अगर आप इस चैनल को 5 लोगों से अगर सब्सक्राइब करवाते हैं तो जीवन में शनिदेव महाराज इतने बड़े चमत्कार भेजेंगे कि आप जीवन भर शनि का कर्ज नहीं चुका सकोगे। और ये शनिदेव और महादेव और सूर्यदेव, ये तीनों का संबंध बहुत ही गहरा है। अगर ये तीनों शनिदेव महाराज, शनिदेव और महादेव, ये तीनों देव अगर मिल जाते हैं तो लोगों के जीवन को संवार देते हैं। और अगर ये तीनों सूर्यदेव, शनिदेव और महादेव, ये तीनों अगर लोगों को बर्बाद करना चाहता है तो पूर्ण रूप से उसे बर्बाद कर देता है, आखिरी सांस तक गिनवा देता है, आखिरी दिन तक देखने का नसीब नहीं हो पाता है और जीवन लीला समाप्त हो जाती है। परेशानियों का दौर शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से इस कदर परेशान हो जाओगे कि जीवन भर तड़पते रह जाओगे। ऐसे ही आप अपने जीवन काल में काफ़ी समय से कम परेशानी नहीं झेल रहे हो। किसी दिन आप एकांत में बैठकर खूब रोते हो, किसी दिन आपको ऐसा महसूस होता है कि आज आत्महत्या कर लें या अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दें या कुएं में कूद जाएं या जहर खा लें। कई तरह के विचार आपके मन में आते हैं, लेकिन माता कामाख्या एक ऐसी देवी माँ है, कलयुग देवी की प्रधान है। शनिदेव बाबा एक ऐसे देवता हैं जो कि न्याय के देवता माने जाते हैं और यह आपको सीधा रंक से राजा बना देगा या फिर आपको राजा से रंक भी बना देगा।
जरा सा चूक होगी और शनिदेव महाराज से अगर कोई घमंड करता है तो उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं और वह राजा से रंक हो जाते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, लक्ष्मी चंचला होती है, कब किसके हाथ में रहेगा और किसके हाथ में नहीं रहेगा कहना बहुत कठिन है। इसलिए शनिदेव महाराज से कभी भूल कर भी घमंड ना करें और जीवन की पहिया को शनिदेव महाराज के चरणों से ही प्रारंभ करें तो शायद आपका जीवन सफल रहेगा। अगर आप व्यापार करते हैं और शनिदेव महाराज से घमंड करते हैं तो कब आपके व्यापार ठप पड़ जाएगा कहना बहुत ही कठिन है। इसलिए मेरे मित्रों, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, खुशहाल जीवन जीना है तो शनिदेव का नाम लेकर, माता कामाख्या के नाम लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मित्रों, आपको सिर्फ नाम ही लेना है, आपको ना ही किसी भी प्रकार का रुपया पैसा या धन दौलत देना है। जहां आपको धन दौलत नहीं देना होता है वहां आप अक्सर धन की बर्बादी करते हैं। लेकिन अगर इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का धन नहीं लग रहा है तो आप इसे नहीं देखोगे। अगर आप इस कार्यक्रम को देख लेते हैं शायद आपके जीवन की परेशानियां आज और इसी वक्त से कट जाएगी और दोबारा कभी जीवन में नहीं आएगी। जो आप तंत्र विद्या से परेशान हैं, काली विद्या से, जादू टोना टोटका और दुश्मन से परेशान हैं, ये चीज़ आपको पूरे जीवन काल तक कभी देखने को नहीं मिलेगा। और काली शक्तियाँ, शनिदेव, माता काली और माता कामाख्या और काल भैरव ऐसे निचोड़ कर फेंक देते हैं जैसे नींबू को किसी ने निचोड़ कर फेंका होगा। तो मित्रों, पूरे श्रद्धापूर्वक इस शुभ मुहूर्त पर शनिदेव महाराज के नाम लेकर कमेंट में जय शनिदेव महाराज और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, मेहनत का फल आपको प्राप्त होते होते रुक जाता है। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके फल की प्राप्ति किसी और को प्राप्त हो जाता है। मेहनत आप करते हैं लेकिन उसकी प्राप्ति किसी और को हो जाता है। यह बात कभी आप सोच नहीं पाते हैं कि आखिरकार उसे कैसे मिल गया। और फिर जैसे ही दूसरे व्यक्ति को सफलता मिलता है, इसी बीच में आपके शरीर से कोई इन्फेक्चर हो जाता है, लकवा के शिकार हो जाते हैं या सर्दी, अस्थमा जैसी बीमारियां घेर लेती है। उसके बाद कुछ समय तक के लिए आप अपने कार्य क्षेत्र से डिस्टेंस बना लेते हैं। तब तक चिड़ियां सारी दाना को चुग जाती है, पूरे खेत को धीरे धीरे चुग कर खोखला कर देती है। तो मित्रों, मेहनत आप करते हैं लेकिन उसका फल कोई और खा जाता है। नौकरी में लगातार परेशानियां देखने को मिल रही है या नौकरी छूट जा रही है और एक बार नौकरी छूटने के बाद दोबारा कभी नौकरी लगती नहीं है और नौकरी लगने में बहुत ही अधिक परेशानियां होती हैं। अगर घर में आप बीवी बच्चा को छोड़कर बाहर जाते हैं तो बीवी बच्चा या पति को छोड़कर घर से बाहर जाते हैं तो कहीं दूसरे स्थान पर एंगेज हो जाते हैं, तो एक नई परेशानी लेकर आप सर पे घूमते रहते हैं। घर में छोटी मोटी बातों को लेकर अक्सर झगड़ा होता है और तिल का ताड़ के रूप ले लेता है और यह झगड़ा भयंकर रूप धारण कर लेता है। पैसों की तंगी और ये बदहाली आपके जीवन में कई सीख आपको सिखा देती है। ये पैसों की तंगी आपको हर चौराहे और हर मोड़ पे ले जाकर खड़ा कर देती है। ऐसे ऐसे मोड़ पे खड़ा करती है और ऐसे लोगों के सामने भीख मंगवाती है कि जीवन भर आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि आखिरकार ये पैसों की तंगी और ज़िंदगी की बदहाली आखिर आपसे क्या चाहती है, क्यों आपके जीवन काल में ऐसी कर रही है। लेकिन इसके पीछे शनिदेव महाराज का हाथ है। अगर आप शनिदेव का उपाय करते हैं और एक छोटा सा उपाय अगर करते हैं तो इनसे छुटकारा प्राप्त होगा और इनसे सकारात्मक शक्तियाँ आपको प्राप्त होगी, जिससे यह आपको रंग से राजा बना देगी। आपके उजड़े परिवार पुनः बस जाएंगे। आप जो कर्ज से दबे हैं वह कर्ज आपको यूं मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा और आपको रातों रात दौलतवान बना देगा, राजा बना देगा और खोखले जीवन को
माल से भर देगा और पूरा दुनिया, पूरा जीवन माला माल नजर आएगा। पैसों की तंगी से छुटकारा प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति में समस्याएं आ रही है। जो आपके पिताजी के धन दौलत, संपत्ति या जगह जायदाद हैं, उसे लेने में आपके पसीने चू रहे हैं और आप नाक रगड़ रहे हैं। पैतृक संपत्ति में कई तरह के समस्याएं आपके जीवन काल में आ रही हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंसते चले जा रहे हैं और एक झूठ पे झूठ मुकदमे आपके जीवन काल में देखने को मिल रही है। कोर्ट कचहरी से आपको छुटकारा मिल नहीं पा रही है और सबसे अधिक रुपया और पैसा कोर्ट कचहरी में खर्च हो रही है। मित्रों, घर में चींटियां निकलने लगती है और घर में सीलन या दरार पड़ जाती है। घर में सीलन या दरार पड़ जाती है और सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। नकारात्मक शक्तियों का वास घर में बढ़ना शुरू हो जाता है और नकारात्मक शक्ति आपके एक एक अंग को नोचने लगता है, एक एक अंग को नोच कर खाने लगता है। चोरी, धोखाधड़ी और आलस जैसी आदतें आपके जीवन काल में बढ़ने लगती है। चोरी, धोखाधड़ी और आलस जैसी आदतें आपके जीवन में बनने लगती है। कभी आपके मन में ऐसा आ जाता है कि किसी की चीज़ें चुरा लें, किसी को धोखा दे दें, या फिर आपकी चीज़ें कोई चुरा लेगा या आपको कोई धोखा दे देगा, या आपके मन में आपके जीवन काल में इतनी आलस भर जाएगी कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। विचारों में डूब जाओगे और खुद से बातचीत करने लगोगे, अकेले बुदबुदाने लगोगे। ऐसी स्थिति बनती चली जा रही है। खुद से बातचीत करने लगोगे और दुख से भर जाओगे। शुभ कामों में भाग न ले पाओगे, क्रोधित रहोगे, महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा आएगा, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, घर में कलेश और बीमारी घेर लेगा।